हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एंगल मेज़रमेंट का। कि एंगल को मेज़र करने के आम तौर पे या हम मुख्यतः दो यूनिट्स यूज़ करते हैं, एक डिग्री एक रेडियन, एक और यूज़ करते हैं ग्रेड, लेकिन वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती। आमतौर पे हम लोग डिग्री और रेडियन पे ही बात करते हैं। डिग्री क्या होती है? देखो बच्चों, मान के चलो ये घड़ी की सुई है, ठीक है। ये घड़ी की सुई चलते चलते ऐसे करते करते अगर एक रोटेशन कंप्लीट कर लेती है, क्या कर लेती है? एक रोटेशन कंप्लीट कर लेती है। थोड़ा ठीक नहीं बना, ये सेंटर है बीच में। एक रोटेशन अगर ये कंप्लीट कर लेती है तो पहले ये यहाँ पे होगी, फिर ये यहाँ पे होगी, कुछ और एंगल होगा, कुछ और एंगल होगा, ये एंगल, ठीक है। तो पूरा एक रोटेशन जो होता है वो हम मान के चलते हैं कि वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। डिग्री को यहाँ पे छोटा सा पॉइंट लगा के डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया डिग्री की बात। अब रेडियन क्या होती है? रेडियन ये होती है कि बच्चों मान के चलो ये एक घड़ी की सुई थी, ठीक है। ये घड़ी की सुई की लेंथ मान के चलो आर थी। चूँकि ये सर्कल है इसलिए हम सर्कल बनाएगी इसकी टिप जो है, इसलिए हम आर डिस्टेंस मान के चलते हैं, इसकी लेंथ आर मान के चलते हैं, ठीक है। अगर ये इसकी टिप जो है, जितनी इसकी लेंथ है उतनी अगर मूव कर जाती है, मान के चलो यहाँ पे पहुँच गई, और इसने जो ये टिप ने जो डिस्टेंस कवर की, ये भी आर की, कितनी की? आर। चूँकि ये इसकी लेंथ आर है तो ये यहाँ पे पहुँच गई, यहाँ पे भी ये आर ही होगी। क्लियर है? जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मान के चलो किसी टिप के किसी घड़ी की सुई की जो लेंथ है वो 5 है, ठीक है। अगर वो 5 डिस्टेंस कवर कर ले, 5 डिस्टेंस कवर करने के बाद जहाँ पे पहुँची, जो भी एंगल बना उसको हम रेडियन बोलेंगे। 1 रेडियन, क्या बोलेंगे? 1 रेडियन। यानी ये वाली जो एंगल हुआ वो हुआ 1 रेडियन। और रेडियन को हम लोग छोटा सा ऊपर सी लगा के डिनोट कर देते हैं। जैसे 1 रेडियन दिखाना है तो 1 के ऊपर सी, 2 रेडियन दिखाना है तो 2 के ऊपर सी, ऐसे 3 रेडियन दिखाना है तो 3 के ऊपर सी। क्लियर है बच्चों? अब यहाँ पे देखिए, ये 1 रेडियन बन चुका है। जब आर, इसकी टिप ने आर डिस्टेंस कवर की, अब यही जो सुई है ये एक और आर कवर कर लेती है। मान के चलो ये यहाँ पे पहुँच गई, इसने एक और आर क्या कर लिया? इसकी टिप ने कवर कर लिया। तो बच्चों आप मुझे बताइए कि ये 1 रेडियन था तो ये भी कितना बन गया? 1 रेडियन बन गया, हाँ या ना? अगर मैं टोटल एंगल की बात करूँ, ये टोटल जो एंगल बना, ये जो टोटल एंगल बना ये कितना हो गया? ये तो 2 रेडियन हो गया। ये पूरा एंगल जो हो गया ये कितना हो गया? 2 रेडियन हो गया, हाँ या ना? 2 रेडियन। आप मुझे बताइए, उसने जितने, जब एक आर कवर किया था तो 1 रेडियन, जब 2 आर कवर कर लिए तो एंगल कितना बना? 2 रेडियन। अब ये बताओ, जब वो पूरा रोटेशन कवर करेगी तो कितने आर होते हैं पूरे रोटेशन में? आप जानते हैं सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस 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 ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितनी होती है? आप कहेंगे सर 2 पाई आर होती है। इसका मतलब इसमें कितने आर होते हैं? 2 पाई आर होते हैं पूरी बाउंड्री पे, ठीक है। तो 2 पाई 1, जब 1 आर किया तो 1 रेडियन एंगल बनाया, जब 2 आर कवर किया तो 2 आर रेडियन बनाया। ऐसे ही पूरे बाउंड्री पे कितने आर होंगे? 2 पाई आर होंगे, ठीक है। तो कितने पूरे एक रोटेशन में कितना एंगल बनेगा? तो पूरे रोटेशन में कितना एंगल बनेगा? 2 पाई रेडियन। क्या बनेगा बच्चों? 2 पाई रेडियन। क्लियर है? 2 पाई रेडियन एंगल बनेगा, यानी पूरा एक रोटेशन का 2 पाई रेडियन एंगल हुआ, और डिग्री में पूरा एक रोटेशन का 360 डिग्री हुआ, ठीक है। अब बच्चों हमने देखा कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर होता है, तो पूरे एक रोटेशन में 2 पाई रेडियन एंगल बनेगा, अगर रेडियन में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, रिलेशन दिखाते हैं डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन होता है। देखिए बच्चों, रेडियन हमारा पूरे एक रोटेशन का डिग्री में कितना बना? 360, और रेडियन में कितना बना? 2 पाई रेडियन। इसका मतलब 2 पाई रेडियन जो होगा, 2 पाई रेडियन भी पूरा एक रोटेशन है, और डिग्री भी यानी 360 डिग्री भी एक रोटेशन है, ठीक है। तो 2 पाई रेडियन जो है वो 360 डिग्री के इक्वल आ गया। अगर मैं पाई रेडियन की बात करता हूँ, अगर 2 पाई रेडियन की बात करते हैं तो 360 डिग्री, और बच्चों पाई रेडियन की अगर बात करेंगे तो ये कितना बनेगा? 180 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा? 180 डिग्री। क्लियर है? कई जगह हमने देखा होगा कि हम लोग पाई की जगह डायरेक्ट
180 लिख देते हैं, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ जैसे π/3 है, ठीक है, इसको हम लोग कई बार 180/3 लिख के 180/3 लिख के और 60 डिग्री दिखा देते हैं, ठीक है ना। ये बच्चों पाई का मतलब 180 नहीं होता, पाई रेडियन में होता है। इसको डिग्री में चेंज करने के लिए पाई की जगह 180 लिख देते हैं। और आम तौर पे बच्चे सोचते हैं कि पाई का मतलब वैसे तो 3.14 होता है, लेकिन यहाँ पे 180 हो गया, ठीक है। होता है इसका मतलब 3.14 ही है, 22/7, ठीक है। लेकिन मैंने आपको समझाया इस कॉन्सेप्ट से, रेडियन को अगर डिग्री में चेंज करते हैं तो पाई की जगह 180 लिख देते हैं, ठीक है बच्चों। आप मुझे बताइए पाई रेडियन 180 डिग्री, तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा? 1 रेडियन हो जाएगा 180/पाई डिग्री, 180/पाई डिग्री। अगर मैं एक्स रेडियन की बात करूं, एक्स रेडियन कितना होगा? तो एक्स रेडियन हो जाएगा 180/पाई इंटू में एक्स डिग्री। अब यहाँ पे आप लोग एक नए कॉन्सेप्ट पे आ चुके हो, क्या कि अगर एक्स कोई रेडियन है उसको डिग्री में चेंज करना है तो एक्स की मल्टीप्लाई कर देते हैं 180/पाई से। 180 किससे बच्चों? पाई से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर रेडियन को कोई रेडियन दे रखा है और उसको डिग्री में चेंज करना है, किस में चेंज करना है? डिग्री में, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 180/पाई से। क्लियर है। और अपोजिट, दूसरा अपोजिट क्या होगा इसका? अपोजिट कर देंगे। डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है, क्लियर है, तो हम क्या करेंगे? π/180 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो ये हुआ रिलेशन जो है डिग्री और रेडियन का। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 11th क्लास का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कॉन्सेप्ट है कि रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए बच्चों, अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ये देखिए, यहाँ पे ये कह रहा है कि देखो बच्चों, आपने जैसे यहाँ पे देखा होगा कि 1 रेडियन पे इसको हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। ये 1 रेडियन पे, 1 रेडियन एंगल पे जितनी इस टिप ने यहाँ से यहाँ तक मूव की है वो आर की है, यानी इसको 1 रेडियन बोलते हैं। तो थीटा पे कितना करेगा? अगर मान के चलो ये तो 1 रेडियन पे दे दिया, 2 रेडियन पे, 5 रेडियन पे, 7 रेडियन पे, अगर हमें ये निकालनी है कि कितना टिप मूव करेगी, इसको कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क। क्या कहते हैं? लेंथ ऑफ आर्क। तो इसको निकालेंगे, ठीक है। तो आप ये जानते हैं कि 1 रेडियन पर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अलग से, 1 रेडियन पर जो लेंथ ऑफ आर्क होती है, जो लेंथ ऑफ क्या होती है? आर्क होती है, वो कितनी होती है बच्चों? आप लोग देख रहे हैं 1 रेडियन पर लेंथ ऑफ आर्क कितनी है? आर। कितनी है? आर। अच्छा, थीटा डिग्री पर या थीटा रेडियन पर लेंथ ऑफ आर्क कितनी होगी? थीटा रेडियन पर लेंथ ऑफ आर्क होगी, अगर 1 पे आर है तो 2 पे 2 आर होगी और थीटा पे थीटा आर होगी। क्लियर है? आर इंटू थीटा। अब थीटा पर लेंथ ऑफ आर्क को हम मान के चलते हैं कि एल होगी, इसलिए एल इज इक्वल टू क्या हो गया? आर इंटू थीटा हो गया, ठीक है बच्चों। एल इज इक्वल टू आर थीटा हो गया। ये हम लोग पढ़ते भी हैं, लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस ऑफ सर्कल या लेंथ ऑफ वॉच नीडल। थीटा का मतलब होता है एंगल, ये रेडियन में होता है क्योंकि हम लोग रेडियन में लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। अब ये बात आगे समझते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे साइन 1 बड़ा होगा या फिर साइन 1 डिग्री बड़ा होगा, 1 डिग्री बड़ा होगा। देखो बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि 2 पाई रेडियन जो है वो कितने डिग्री के बराबर बताया था मैंने? 360 डिग्री के। किसके बराबर? 360 डिग्री के बराबर बताया था, है ना। तो 2 पाई का मतलब वैसे तो यहाँ पे कितना है? 44/7 है, 44/7, यानी कि रेडियन के अंदर हमारा पूरा एक रोटेशन 44/7 का होता है, ठीक है। सिंपल डिजिट में हम लोग लेते हैं, रेडियन सिंपल डिजिट है, ठीक है। और डिग्री में हम लोग 360 वो ऊपर छोटा सा ऐसे लगा के वो डिग्री को डिनोट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो सिंपल डिजिट में है तो इसका मतलब ये है कि अगर 1 आपको सिंपल दे रखा है, इसका मतलब 1 रेडियन है। कितना है बच्चों? 1 रेडियन। अच्छा, आपने एक चीज़ देखी थी कि पाई रेडियन जो था हमारा, यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि पाई रेडियन 360 डिग्री था, या सॉरी 180 डिग्री था। कितना था बच्चों? 180 डिग्री। तो 1 रेडियन जो आएगा वो कितना आएगा? 180 अपॉन में कितना?
पाई, और अगर इसको सॉल्व करेंगे 180 अपॉन पाई का मतलब 22/7 रखेंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा और 22 इजिकल टू 57, अप्रोक्सीमेट 57 बैठेगा। ठीक है, तो 1 रेडियन जो होता है बच्चों वो अप्रोक्सीमेट कितना होता है, वो 57 डिग्री के बराबर होता है। इसका मतलब ये साइन 1 दिया हुआ है, 1 का मतलब सिंपल होता है 1 रेडियन। ठीक है, तो वो ये पूछ रहा है कि साइन 1 रेडियन बड़ा होता है, यानी वैल्यू उसकी साइन 1 रेडियन की ज़्यादा होगी या साइन 1 डिग्री की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो आप लोग जानते हैं बच्चों साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, आप कहेंगे सर 1 होती है। जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे साइन की वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, तो साइन 1 रेडियन का मतलब मैं लिख सकता हूँ, साइन 1 रेडियन का मतलब लिख सकता हूँ 57 डिग्री, और साइन 1 डिग्री का मतलब साइन 1 डिग्री है। अब एंगल किसका बड़ा है, तो 57 डिग्री बड़ा है, साइन 1 डिग्री, तो ये तो 1 डिग्री है, 57 डिग्री है। ठीक है, तो एंगल बड़ा होने के कारण कौन बड़ा हो गया, 57 डिग्री, यानी कि 1 रेडियन बड़ा हो गया। यहाँ से 57 डिग्री का मतलब है साइन 1 रेडियन। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि साइन 1 रेडियन बड़ा होगा किससे, साइन 1 डिग्री से।